अपने को अपनी बात है जो मुख्यमंत्री महोदय तक सरकार तक पहुंचानी है। और मेरा अगला निवेदन भाई राम कुमार जी तेतरवाल साहब से है कि वो आए और अपने चंद शब्दों से उद्बोधन करके किसान साथियों का हौसला अफजाई करें और हमारा नेतृत्व भी बड़े भाई होने के नाते करें। और पढ़े लिखे सूझवान वकील साथी हैं, इनको कानून का सब बातों का ज्यादा ज्ञान रहता है और ये अपने को अपनी रीति नीति के हिसाब से बताएंगे कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता। सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, आदाब। काफी दिनों से खाजवाड़ा के अंदर एक कंट्रोवर्शियल कंडीशन जो पैदा हो रखी है और किसानों के विरुद्ध एक आवाज खड़ा करने का जो प्रयास किया जा रहा है और किसानों की जो अनदेखी की जा रही है, उस आवाज को जिस प्रकार से आप लोगों ने आज एकत्रित होकर बुलंद करने का काम किया, सबसे पहले तो मैं भाई भोला सिंह और पूरे सिख समुदाय और सभी किसान कौम को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब ने इस बात को समझा कि अपने अधिकारों की, क्योंकि किसान एक ऐसी भोली कौम है और अपने काम में व्यस्त रहती है कि उसके अधिकारों का जब हनन होता है तो उनको पता नहीं चलता, और जब हनन होने के बाद उसकी पीड़ा उसके घर तक पहुंचती है तब पता चलता है कि किसी लोगों ने हमारे कानून का, हमारे अधिकारों का हनन कर दिया, और तब वो जागते हैं। और आज आप पहले जाग चुके हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए और किसानों के लिए और इस क्षेत्र के लिए है। मैं बता देना चाहता हूँ संक्षिप्त में थोड़ी सी बात कि खाजवाड़ा में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की चिंगारी कहां से भड़की वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो आंदोलन की चिंगारी भड़की दंतौर क्षेत्र को खाजवाड़ा से अलग करने से। और इस बात का दुख किन लोगों को हुआ, मैं वकील समुदाय से आता हूं और कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि मैं वकील बाद में हूं और किसान पहले हूं। और किसान की बात मैंने उन वकीलों को कही भी, आप अपने स्वार्थ के लिए अनूपगढ़ शाखा के प्रथम चरण का जो क्षेत्र है उसको आप अनूपगढ़ जिले में सम्मिलित होने का विरोध नहीं करें। हमारी जो किसानी है वो अनूपगढ़ शाखा के प्रथम चरण के पानी के माध्यम से चलती है, और हमारी वकालत है, चाहे हमारा व्यापार है, चाहे हमारा बाजार है, वो सारा का सारा जो बीडी, केवाईडी, केजेडी, पीएचएम, इस क्षेत्र के जो किसान है उनके ऊपर आज तक निर्भर रहा और ये मंडी उन्हें विकसित किया है, न कि कोई बीकानेर के लोगों ने या पुगल के लोगों ने या दंतौर के लोगों ने आकर इस मंडी को विकसित किया है। तो उन लोगों ने कहा कि आप एक काम कर दो कि इस दंतौर को शामिल करवा दो और हम आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। मैंने उनको कहा कि ये तो सरकार के स्तर की वार्ता है, आप वकील समुदाय से 50 लोग अपने हैं और अपने हितों के लिए दूसरों को नुकसान नहीं करना चाहते। तो उन्होंने ये कहा, मैंने एक पत्र भी जारी किया इसी क्रम में कि दंतौर क्षेत्र को भी खाजवाड़ा के साथ अनूपगढ़ जिले में रखा जाए। ये पत्र मैंने मुख्य सचिव महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजा आज से करीबन 2 महीने पहले। परंतु जिस प्रकार सरकार की कमेटी बनी, उस कमेटी ने निर्णय करते हुए दंतौर को अनूपगढ़ जिले में उसमें बाहर निकालते हुए बीकानेर जिले में सम्मिलित कर दिया, और वकीलों ने अपने हितों की मतलब सुरक्षा के लिए बाजार को गुमराह करने का प्रयास किया, और उन लोगों ने कमेटी बनाई और एक मार्मिक अपील की। उस अपील के माध्यम से ये गुमराह करने का प्रयास किया। आंदोलन जो खड़ा हुआ वो इस बात को लेकर खड़ा हुआ, एक मार्मिक अपील उन लोगों ने जारी की। उसमें उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि यहाँ खाजवाड़ा के अंदर कोई भी ऑफिस नहीं रहेगा। उसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ सीओ सर्किल नहीं रहेगा, यहाँ थाना नहीं रहेगा, या उपखंड नहीं रहेगा, यहाँ तहसील नहीं रहेगी, यहाँ पंचायत समिति नहीं रहेगी, यहाँ विद्युत का एक्शन साहब बैठे हैं, बिजली के वो नहीं रहेंगे, यहाँ पर सिंचाई का एक्शन नहीं रहेगा, इस प्रकार यहाँ पर कोर्ट नहीं रहेगा। ये सारे मुद्दे उन्होंने एकत्रित करके और किसानों को और जनता को गुमराह करने का काम किया। और शुरुआती दौर में उन कुछ जो बाजार में रहने वाले लोग हैं या बीकानेर से जुड़े हुए हैं, जिनका परिवार बीकानेर में रहता है, जिनका आना जाना बीकानेर में रहता है, उन लोगों की भावनाएं थी, उनकी भावनाएं बीकानेर के साथ थी। उन भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम जो इस संघर्ष समिति, जो खाजवाड़ा बचाओ नाम से जो संघर्ष समिति बनी है, उसने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए इस प्रकार का एक आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन में उनके मुद्दे मैंने बता दिए, ये मुद्दे थे। मैंने उनसे वार्ता की, अगर ये मुद्दे हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ हूं। अगर खाजवाड़ा में कोई ऑफिस नहीं बचता है
तो फिर अनूपगढ़ जिले से अपने को क्या लेना देना। जब खाजवाड़ा को सुविधाएं बढ़ाने, खाजवाड़ा के किसानों की या आमदन की जो समस्या है उसको कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 19 जिलों का राजस्थान के अंदर निर्माण किया। अगर वो समस्याएं हमारी बढ़ती हैं तो हमें जिलों से क्या लेना देना। अगर ये बात मैंने कहा आप लोगों की सही है तो हमें भी जिले की आवश्यकता नहीं है, परंतु धीरे धीरे मैंने सरकार स्तर पर वार्ता करके और सब ये सरकार से और कलेक्टर महोदय तक लास्ट में उन्होंने ये निवेदन कर दिया, अपील कर दी लिखित में या अपने मौखिक बात के माध्यम से कलेक्टर महोदय ने अपील की कि कोई भी ऑफिस खाजवाड़ा का जो प्रशासनिक है या पुलिसिंग का कोई भी ऑफिस यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। कितना मतलब सातिराना अंदाज में उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करके और बात ले गई भावनाओं पे, विशेष समुदाय के प्रति भी उन लोगों ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी, यहाँ संस्कृति की बात करनी शुरू कर दी, मुद्दों से भटक गए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तब भी हम नहीं जागे, हमने प्रयास किया लोगों को जगाने का कि अब जो मुद्दा है वो ऑफिस जाने का नहीं रहा है, अब तो मुद्दा जो है वो नहरी क्षेत्र का किसान है उसको बर्बाद करने का मात्र का उन्होंने सोच लिया। वहाँ जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो या तो बाजार के अंदर व्यापारी हैं जिनका व्यापार कनेक्शन जुड़ा हुआ बीकानेर से, या कुछ लोग जो भी सरकार का विरोध करना चाहते हैं या जिनका व्यक्तिगत विरोध है किसी से, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया और उन्होंने खाजवाड़ा की जनता को गुमराह करके वो संगठन खड़ा किया। आज मैं समझ रहा हूँ कि किसान की ये बात समझ में आ रही है। आज जो भी व्यापारी हैं उनकी ये बात कल दिमाग में आ गई है कि किसान आप लोगों के सीधा विरोध में खड़ा हो गया और ये काम किया है सभी आप सभी लोगों ने, किसानों ने। मैं चाहता हूं कि हमारा जो विरोध है वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, हमारा विरोध किसी संस्था के साथ नहीं है, हमारा विरोध किसी पार्टी के साथ नहीं है। हमारा जो लड़ाई है या हमारा जो विरोध है वो उस बात के लिए है कि आप किसानों की बात को हर बार अनदेखी कर देते हो। अपने इन व्यापारियों के पीछे चलते रहे, आज तक मेरे पूर्वज चलते रहे, आप लोग चलते रहे, आप लोगों के पूर्वज चलते रहे। भाई बाणियों आप लोग सेठ है ओके तो आपने खातर कोई गलत थोड़ी गया, पर अब इस आंदोलन के माध्यम से उनकी जो सोच है उनसे पता चला है कि वो चाहते हैं कि इस नहरी क्षेत्र का किसान हमारी ज्योति के नीचे रहे और वो इतना मजबूत नहीं हो कि वो आपके शिकंजे से बाहर आए। मैं चाहता हूं कि व्यापारियों ने हमें बसाया है, नहीं कि व्यापारियों ने किसानों को बसाया है। इस क्षेत्र में जो भी व्यापारी आकर बसे हुए हैं वो खाजवाड़ा के किसानों की देन है, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से अपना अन्न का उत्पादन किया, धरती का सीना चीरकर, और वो अन्न लाकर उनके सामने डाल दिया कि आप इसकी नीलामी कर दो। और ये नीलामी करने का काम जो है ये खाजवाड़ा के व्यापारियों ने किया। और स्थिति ये रही कि खाजवाड़ा में हमेशा से अन्य मंडियों की बजाय 150 रुपए का भाव हमारी जिंसों का कम रहता है। और इस बात की पीड़ा उनको है कि अगर ये क्षेत्र अनूपगढ़ क्षेत्र में चला गया तो वहां से बंडियों की जो मंडियां हैं, यहाँ का प्रशासन जो है बड़ा सुलभ है, तो हमारी जो दादागिरी और तानाशाही है वो इस बाजार में नहीं चलेगी। इसका दुख उन लोगों को है। इस बात के लिए वो सब एकजुट हैं। एकजुट होने का सबूत ये है कि वो लगातार आज 10वें 11वें दिन तक बाजार बंद किए बैठे हुए दिखावे के रूप में सामान निश्चित रूप से बेचते हैं, डबल दामों पर बेचते हैं। मेरे पास वीडियो पड़ने लगातार दिनों के कि शाम को 5 बजे 4 बजे 3 बजे के बाद पूरा का पूरा बाजार खुलता है और सारा का सारा बाजार जो है वो किसानों को इस बात की भी जल्दी खोलो और जल्दी से आप सामान ले जाओ, पैसे लेते हैं डबल। ये फिर भी अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। या तो उनकी अगर भावनाएं हैं तो बिल्कुल पूर्ण रूप से वो बंद करके छोड़ दे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सारी चीजें उनकी बाजार में उपलब्ध हैं। अब मेडिकल जैसी सेवाओं पर प्रेशर बनाकर उन्होंने ये कहा है कि आप बंद करो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने बाजार के जो भी व्यापारिक संगठन है उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ऊपर दबाव है कि हम आपसे माल नहीं लेंगे, हम आपका माल आने नहीं देंगे, ट्रांसपोर्ट को हम रोक देंगे कि इस व्यापारी का माल नहीं आए। कुछ टेलर की दुकानें मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को हमारे बच्चों की ड्रेस सिलने का ठेका हमारे पास लिया हुआ था और उन लोगों ने इतना हमारे पे अत्याचार किया कि खोखों के अंदर बैठ के हमने सेटर बंद करके इस गर्मी के अंदर लोगों को ड्रेस सिलने का काम किया। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक आम गरीब मजदूर को अपने पेट पालने के लिए किस प्रकार से वो पाबंद कर रहे हैं और किस प्रकार से ऊपर ज्यादतियां और अत्याचार हो रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी भी हम सब की है कि यहाँ छोटे व्यापारी हैं, मंझले व्यापारी है, उनके साथ बड़े व्यापारियों के द्वारा अत्याचार हो रहे हैं। तो ये बात मैं बाजार से लेके आया हूँ सारी की सारी बातें। तो इस प्रकार की स्थिति अपने सामने भी है। वो उस प्रकार जिन पे छोटे व्यापारियों पे इस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं तो आने वाले समय में अपने पर भी अत्याचार करने की फिराक में है। मैं चाहता हूं कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि वो जो 19 जिले बने हैं
उनमें पहले तो किसी प्रकार की फेरबदल की आशंका नहीं थी। आप सब लोगों को लगा, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री गोविंद जी मेघवाल साहब ने आज से 3-4 दिन पहले 15 अगस्त के दिन वो ध्वजारोहण कार्यक्रम में अनूपगढ़ में गए हुए थे। वहां उन्होंने एक बयान दिया पत्रकार महोदय को कि मैं विचार कर रहा हूँ कि जन भावनाओं को देखते हुए खाजूवाला को बीकानेर में रखने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। उसी दिन से मैंने देखा है कि आप लोगों के मन में भी एक शंका पैदा हो गई है कि पहले आप निश्चित थे कि अनूपगढ़ जिला बन गया और बनने के बाद बार बार कोई टूटता थोड़ी है, पर आप सब लोगों को ये शंका हुई। जिस प्रकार मंत्री जी ने बयान दिया, उस बयान के बाद आप में भी शंका पैदा हुई और आप लोगों ने ये धरने प्रदर्शन शुरू किए। मैं लगातार आपके धरने और प्रदर्शन के समर्थन में हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र का किसान है, उसकी भावना है, भावना ही नहीं उसका अधिकार और उसका हित इस अनूपगढ़ शाखा के साथ जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से। क्योंकि जब हमारा यह आंदोलन हुआ पानी का 2004 में, उस समय हमारे साथ रावला और गड़साना के किसानों ने यहाँ आकर हमारे साथ जो आंदोलन किया था उसकी लड़ाई लड़ी थी। नहीं कि पुगल और दंतोर से लोग यहाँ हमारे साथ आए। हमें कभी बीकानेर नहीं जाना पड़ा पानी के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। हमारे मूल जो हमारा मूल मंत्र है वो पानी है, और पानी है जो अनूपगढ़ शाखा से आता है। हर शाखा के अधिकारी है, वो भी हमारे एसी है, विजयनगर बैठते हैं, चीफ है जो हनुमानगढ़ बैठते हैं। हमारा बीकानेर कभी इस काम के लिए आना जाना नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा किसान को अपनी जमीन को आवंटन करवाना, उसकी किस्तें जमा करवाना, उसकी खातेदारी लेना, तो ये काम उत्खंड अधिकारी के माध्यम से यहाँ होता रहा है। मैं मानता हूं कि कम से कम 99% किसानों को कलेक्टर के सामने कभी अपनी जमीन और इस खेती और किसानी के लिए नहीं जाना पड़ा होगा, और न ज्यादा जरूरत पड़ती है, और फिर भी पड़ती है तो अनूपगढ़ इतना सुलभ है कि हमारे 100-125 किसान परसों सूचना मिली कि वो कलेक्टर महोदय से मिलने गए, और बड़ी शालीनता और सभ्यता के साथ कलेक्टर महोदया, क्योंकि बड़ा सीमित क्षेत्र है, और जब सीमित क्षेत्र है तो बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को आमजन की आवाज सुनने में सुलभता रहती है और आसानी रहती है। उसी क्रम में कलेक्टर महोदय ने अपनी बात को सुना और उस बात को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने का काम किया। शायद मुझे तो नहीं लगा, मैंने अपने 40-42 साल की उम्र में बीकानेर कलेक्टर से मिलने का भी कई बार प्रयास किया। कई बार तो स्थिति ये रहती है कि कलेक्टर साहब आज तो मिल नहीं पाएंगे, उनके पास एक लंबी फहरिस्त है और लिस्ट बनी हुई है मिलने वाले लोगों की, और ये कहकर अगले दिन तक बात को टाल दिया जाता है। उन लोगों को ये पीड़ा किसानों की दिखाई नहीं देती जो आंदोलन कर रहे हैं कि खाजूवाला बीकानेर में जाना चाहिए। हम सब लोग इस बात के लिए एकत्रित हैं कि खाजूवाला अनूपगढ़ में रहेगा तो अनूपगढ़ का प्रशासन, चाहे वो एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे अन्य किसी भी ऑफिस के बड़े अधिकारी हो, वो किसानों से सीधे रूबरू होकर अपनी बातचीत रख सकेंगे, और छोटा क्षेत्र होने की वजह से जल्दी समस्याओं का समाधान हमारा होगा। आज वो लोग इतने उग्र हो रहे हैं कि हमें इस रैली को जो किसान लेके आ रहे हैं उनको यहाँ घुसने नहीं देना है। उन्होंने एक प्रयास भी किया कि जड़ी नहर पे आकर उन्होंने लकड़ डाल के रास्ता बंद किया। प्रशासन से मैंने निवेदन किया, मैंने कहा सर हमारे किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए आ रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अपनी बात रखें। और जिस प्रकार से आप के अधिकार ऑफिस है सरकारी, उसके आगे ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और संविधान के खिलाफ लगातार खाजूवाला के अंदर ये प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हम लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई खाजूवाला में बात नहीं हो जिससे यहाँ की सांप्रदायिक सौहार्द और यहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़े। हमारे किसान बड़ी शालीनता के साथ आपसे पेश आ रहे हैं और ये व्यापारी लगातार उन पर अत्याचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार भोला भाई ने बताया कि हमारा निवेदन रहेगा आज प्रशासन से कि या तो इस धरने को उठाया जाए या फिर हमारी आवाज को भी रखने के लिए वहां पे धरने स्थल पर हमें जगह दी जाए। मैं चाहता हूं कि अगर सभी की सहमति हो तो हम प्रशासन से जब अपना ज्ञापन दें तो इस बात के लिए वहां अड़ के खड़े हो जाएं कि या तो धरना जो पहले चल रहा है उसको हटा दो, या तो बात सरकार पे छोड़ दो। हम खड़े हैं बीकानेर से अनूपगढ़ में रहने के लिए और आप अनूपगढ़ से बीकानेर में रहने के लिए खड़े हो, तो ये बात रख दो। और यहाँ बैठने की किसी को आवश्यकता नहीं है, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हो, हम भी पहुंचा रहे हैं, आप भी पहुंचा रहे हो। और अगर धरना आप लोग लगा रहे हो तो हम भी वहां धरना बरोबर लगाएंगे। ये स्थिति अगर बनती है तो सरकार को निश्चित रूप से अपने को भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी अभिव्यक्ति की जो आजादी है, जो मौलिक अपना अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी रक्षा के लिए उनको भी अपने को जगह देनी होगी। अगर वो जगह नहीं देंगे स्थिति आ सकती है कि वो लोग हमारे से झड़प करें। आप बहादुर कौम के सिपाही हो,
आपने धरती का सेना चीर कर अन्न उत्पादन पैदा करने वाले किसान हो, तो व्यापारियों से शायद मुझे लगता है कि डरने की किसी भी भाई को आवश्यकता नहीं है। अगर वो लोग हमारे सामने हाथ खड़ा करने का प्रयास करेंगे तो मैं मानता हूं कि एक किसान 10 व्यापारियों पर भारी पड़ेगा। एक किसान है वो 10 व्यापारियों से निपटने की अपनी क्षमता रखता है। फिर भी मेरा निवेदन आप सब लोगों से ये रहेगा कि हमें अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के समक्ष रखना है, और आज हमें इस बात का जिद करना है कि हमें भी या तो जगह दे दो यहाँ पर, अन्यथा आप इन लोगों को हटा दो। ये बात अपने ज्ञापनों के माध्यम से रोज के देते रहें और हम भी आकर अपनी बात देते रहें। बस प्रशासन से एकजुट स्वर में जो भी आपके इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे साथी, उनके साथ हमें उनकी पीछे की बात रखनी है। आगे वो 4 लोग जो बात रखेंगे उनका अपने को समर्थन करना है, और जैसा भी निर्देश जो अग्रणी भोला सिंह जी और बराड़ साहब जो भी हैं किसान बंधु नेता हैं, वो जो अपने रखेंगे तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों को चलना है। और प्रशासन से वार्ता के समय अपने को हंगामा नहीं करना है। जब प्रशासन हमारी वार्ता को नहीं सुने तब हमें हंगामा शुरू करना है। जब तक वार्ता हमारी पॉजिटिव चल रही है तब तक हमें शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा रहना है। और हमारा हक, साडा हक, इक्की दुक्की रहन नहीं देनी। एकता, रूपगढ़ शाखा, किसान हमारा, किसान